वर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचे तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पका। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा